और दोस्तों, आपका स्वागत है एक और रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या पृथ्वी के अलावा भी कहीं जिंदगी है? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खुलासे के बारे में जो इंसानी इतिहास में एक नई दिशा दिखा सकता है। जीवन के संकेत एक दूर ग्रह पर। और सबसे खास बात, इस खोज के पीछे एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक है, डॉक्टर निक्कू मधुसूदन। चलिए शुरू करते हैं। क्या है ये डिस्कवरी? ये खोज एक एक्सोप्लैनेट के बारे में है, मतलब एक ऐसा ग्रह जो हमारे सूर्यमंडल यानी कि सोलर सिस्टम के बाहर है। इस ग्रह का नाम है K2-18b। ये ग्रह पृथ्वी से लगभग 120 लाइट ईयर्स दूरी पे है, एक स्टार के ऑर्बिट में जिसका नाम है K2-18। डॉक्टर निक्कू मधुसूदन, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोनॉमर हैं, उन्होंने और उनकी टीम ने नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के माध्यम से इस ग्रह का एटमॉस्फेयर का एनालिसिस किया। और उस एनालिसिस में उन्होंने एक ऐसे मॉलिक्यूल का पता लगाया जिसका नाम है डाइमिथाइल सल्फाइड, DMS। ये मॉलिक्यूल पृथ्वी पर सिर्फ जिंदा जीवों के द्वारा बनाया जाता है, खासकर समुद्री जीव जैसे प्लैंकटन। इसका मतलब क्या हो सकता है? DMS क्या होता है? डाइमिथाइल सल्फाइड यानी DMS एक प्राकृतिक कंपाउंड है जो समुद्री जीवों द्वारा उत्पन्न होता है। जब ये मॉलिक्यूल अर्थ के एटमॉस्फेयर में होता है तो ये मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके क्लाउड्स बनाता है और इससे क्लाइमेट कंट्रोल में भी मदद मिलती है। अगर ये मॉलिक्यूल किसी और ग्रह के एटमॉस्फेयर में पाया गया है तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हो सकता है कि वहाँ कुछ जिंदा है, या कम से कम जिंदा जीवन जैसे कुछ केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं। खोज कैसे की गई? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने K2-18b के एटमॉस्फेयर का इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड किया। मतलब टेलीस्कोप ने देखा कि ग्रह की एटमॉस्फेयर में कौन से मॉलिक्यूल्स लाइट को किस तरह एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इस प्रोसेस से साइंटिस्ट ने DMS के अलावा मिथाइन और कार्बन डाइऑक्साइड भी डिटेक्ट किया। ये दोनों मॉलिक्यूल्स भी आयो सिग्नेचर्स कहलाते हैं, मतलब जीवन होने के पॉसिबल संकेत। डॉक्टर मधुसूदन ने कहा, ये पहली बार है जब हमने एक एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर में DMS जैसे मॉलिक्यूल को ट्रेस किया है। क्या सच में वहां जीवन हो सकता है? अभी के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, लेकिन 100% प्रूफ नहीं है। साइंटिस्ट अभी और डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या DMS सच में वहां मौजूद है, किसी और केमिकल प्रोसेस का रिजल्ट हो सकता है। लेकिन अगर कंफर्म हो गया कि ये मॉलिक्यूल वहां है तो ये एक हिस्टोरिक मोमेंट होगा। पहली बार हमें किसी दूसरे ग्रह पे जीवन के प्रमाण देखे हैं। डॉक्टर मधुसूदन ओरिजिनली भारत के हैं और उनका काम एस्ट्रोफिजिक्स और एक्सोप्लैनेट्स के फील्ड में ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया गया है। उनकी रिसर्च का फोकस है कि कैसे हम एक एक्सोप्लैनेट को एटमॉस्फेयर से वहां जीवन के प्रमाण ढूंढ सकते हैं। कहा, हमारे लिए ये सिर्फ एक साइंटिफिक मिशन नहीं है, ये एक ह्यूमन क्यूरियोसिटी का प्रतीक है कि क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं। उनका काम भारत के लिए एक गर्व का विषय है और दुनिया भर में एक मिसाल है कि नॉलेज और डेडिकेशन से कुछ भी पॉसिबल है। K2-18b के बारे में और जानकारी। K2-18b एक हाइसन प्लैनेट माना जा रहा है, मतलब ऐसा ग्रह जिसमें हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर हो सकता है और एक वाटर वर्शन सरफेस का ऊपर हो सकता है। ऐसी ग्रह थियोरेटिकली लाइफ सपोर्टिंग हो सकते हैं अगर सही टेम्परेचर और कंडीशंस हो। K2-18b का साइज 8 से कुछ ज्यादा है और ग्रेविटी भी ज्यादा हो सकती है। अगर ये प्लैनेट हैबिटेबल हुआ तो ये फ्यूचर एक्सप्लोरेशन के लिए एक मेजर टारगेट बन सकता है। आगे क्या? अगले कुछ सालों में और ज्यादा एडवांस्ड ऑब्जर्वेशंस किए जाएंगे। जेम्स वेब टेलीस्कोप के अलावा और नए टेलीस्कोप भी लॉन्च होंगे
जैसे ईएसए का एरियल मिशन। इन सब का एम ये है कि हम और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ कर सके कि क्या वहाँ सच में जीवन है या नहीं। अगर है तो क्या वो माइक्रोब्स हैं या कुछ और इंटेलिजेंट बींग्स। तो ये थी एक रोमांचक कहानी, एक खोज की, जो शायद इंसानी सिविलाइजेशन का दृष्टिकोण बदल दे। आपको क्या लगता है, क्या हम अकेले हैं इस ब्रह्मांड में या कहीं दूर किसी और दुनिया में भी कोई जिंदगी है? अपने विचार कमेंट में लिखिए और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ज्ञान लेते रहिए, सोच को बदलते रहिए। धन्यवाद।